दोस्तों, अगर आपके पास रेलवे का एक किसी भी क्लास का वेटिंग वाला टिकट है तो आप इसको कब तक कैंसिल करा सकते हैं, यानी कि कैंसिलेशन की मैक्सिमम टाइमिंग क्या है। जब उसको आप कैंसिल कराएंगे तो रेलवे आपको कितना पैसा रिफंड प्रोसेस करेगी, रिफंड आपका कहां पे आएगा, कितने दिन में आएगा। वेटिंग टिकट से रिलेटेड हर रूल्स एंड रेगुलेशन को मैं आपको बिल्कुल आसान शब्दों में बताने वाला हूं। और साथ ही साथ आपको ये चीज़ तो पता ही होगी कि इस चैनल पर कोई भी लाइक सब्सक्राइब का नाटक नहीं रहता है। वीडियो यहीं से शुरू है। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि आप अपने उस वेटिंग वाले टिकट को कब तक कैंसिल करा के अपना रिफंड ले सकते हैं। तो अगर आपने अपना टिकट जो है वेटिंग वाला रेलवे के काउंटर से जाकर के बुक कराया था, तो आप इसको ट्रेन की डिपार्चर टाइमिंग, यानी कि आपकी स्टेशन पे ट्रेन की जो भी आने की टाइमिंग है ना, उसके आप आधे घंटे पहले तक कैंसिल करा के अपना रिफंड पैसा आप वापस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने अपना यही वेटिंग वाला टिकट किसी भी ऑनलाइन हिसाब किताब वाले एप्लीकेशन से बुक किया है या फिर किसी भी एजेंट से जाके आपने बुक कराई है अपनी टिकट, तो ऐसी कंडीशन में आप उसको ट्रेन की चार्ट प्रिपरेशन के पहले कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। कोई भी बाउंडेशन नहीं है। नॉर्मली जो आपकी ट्रेन का चार्ट है, सामान्य परिस्थितियों में ट्रेन के आपके डिपार्चर टाइमिंग के 4 घंटे पहले बना करके दे दिया जाता है। कुछ कंडीशन में आपको जो ट्रेन का चार्ट है वो एक दिन पहले भी बन जाता है, लेकिन आप नॉर्मली मान सकते हैं कि 4 घंटे पहले ही ट्रेन का चार्ट बनता है और 4 घंटे पहले आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं। हालांकि अगर आपको बिल्कुल डिटेल में जानना हो कि आपकी ट्रेन का चार्ट कैसे बनता है, आपको पूरा एकदम डिटेल में इन्फॉर्मेशन चाहिए, खुद से देखना सीखना चाहते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में चले जाइए। मैंने एक पूरा स्पेसिफिक वीडियो बना रखा है कि आप ये खुद से कैसे पता कर सकते हैं कि आपकी ट्रेन का चार्ट कब बनेगा, और वहाँ से वीडियो को देख के आप कैलकुलेशन अपना कर सकते हैं। अब मुद्दा ये निकल करके आता है कि जब उस वेटिंग वाले टिकट को आप कैंसिल करेंगे तो रिफंड कहाँ पे आता है और चार्जेस क्या कटेंगे, थोड़ी देर में मैं आपको आगे बता रहा हूँ। तो अगर आपका जो टिकट है आपने रेलवे के काउंटर से जाके बुक कराया था ना, तो जैसे आप अपनी टिकट को कैंसिल कराएंगे, यानी कि जैसे अपनी टिकट को आप सरेंडर करेंगे, यानी टिकट जैसे रेलवे काउंटर पे आपकी सबमिट होगी, रिफंड आपको बिल्कुल तुरंत इंस्टेंट हैंड टू हैंड देखने को मिल जाएगा। अगर आपने कैश में पेमेंट किया होगा ना, इंस्टेंट आपको रेलवे के द्वारा रिफंड आपको दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑनलाइन के केस में ना इस रूल में थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा। अगर आपने अपनी टिकट किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से बुक कर रखी है ना, तो यहाँ पे आपको रिफंड आने में 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज लग जाते हैं। अब सोचिए आप ये रहोगे कि वर्किंग डेज क्या है। जो भी बैंक के खुलने वाले दिन होते हैं ना, आपको सिर्फ उन्हीं को गिनना है। जैसे संडे को बैंक नहीं खुला होता है तो संडे वाले के दिन को आपको नहीं गिनना है। कोई नेशनल हॉलीडे पड़ गया, वहाँ पे भी बैंक नहीं खुला होता है, तो आपको इन डेज को काउंट नहीं करना है। जो भी बैंक के खुलने वाले दिन होते हैं ना, तो 3 से लेकर 4 वर्किंग डेज के अंदर आपका जो पैसा है आपको रिफंड कर दिया जाता है। जिस भी बैंक अकाउंट से आप पेमेंट किए होते हैं ना, पेमेंट वहीं पे पहुंच जाती है। अब बहुत सारे लोग बहुत देर से इंतजार करेंगे कि आखिर भाई चार्जेस कितने कटेंगे, जब ये अपनी टिकट को कैंसिल हम करेंगे तो कितने चार्जेस कट होकर हमको रिफंड प्रोसेस होगा। तो बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और बिल्कुल क्लियर कट समझते जाएगा। यहाँ पे भी टोटल 2 रूल निकल करके आते हैं। पहली चीज़ तो यहीं मैं क्लियर कर दूं कि ऑनलाइन के जो चार्ज हैं और आपके काउंटर के जो चार्ज हैं एग्जैक्ट सेम है, लेकिन जो रूल हैं वो क्लास वाइज थोड़े डिफरेंट हो जाते हैं। कहने का मतलब, अगर आप कोई भी एक नॉन एसी की क्लास का अपना वेटिंग वाला टिकट कैंसिल करते हैं, अब नॉन एसी क्लास में 2 ही चीज़ें निकल करके आती हैं, या तो जनरल क्लास हो गई या तो स्लीपर की क्लास हो गई। तो ऐसी कंडीशन में रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज़ पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज लगा के आपका जो भी पैसा है आपको बैक टू सोर्स अकाउंट में रिफंड प्रोसेस कर देती है। अब 60 रुपीज़ पर पैसेंजर जो मैंने बोला है ना, तो हर पैसेंजर का यहाँ पे 60 रुपये जो चार्ज है वो कटेगा। अगर आपने एक PNR पे मान लेते हैं 5 लोग की टिकट बुक की है ना, तो 5 लोगों का यहाँ पे 60 रुपये जो चार्ज है वो कटेगा। और रिफंड का जो मैंने आपको सिनेरियो बताया उसी प्रोसेस आपका रिफंड प्रोसेस कर दिया जाएगा। लेकिन अगर आपकी यही टिकट किसी भी एक एसी की क्लास वाली है, जैसे फर्स्ट एसी, सेकंड एसी, थर्ड एसी इकोनॉमी, चेयर कार, मतलब अगर आपने किसी भी एक एसी की क्लास का वेटिंग वाला टिकट कैंसिल किया, तो रेलवे आपके ऊपर 60 रुपीज़ प्लस GST पर पैसेंजर के हिसाब से चार्ज लगा के आपका जो पैसा है आपका बैक टू सोर्स अकाउंट में रिफंड कर देगा। अब यहीं पर अगर आपने बिल्कुल ध्यान से मेरी बात को सुना हो, तो मैंने यहाँ पे 60 प्लस GST बोला है, तो ये GST ना लगभग 7 से 8 रुपए के आसपास में आता है, जिसको आप मोटा मोटा 10 रुपये पकड़ सकते हैं। तो यहाँ पे 60 प्लस GST मिल करके कुल आपका GST का जो अमाउंट है राउंड फिगर में 70 रुपये के आसपास हो जाता है। तो आप 70 रुपये पर पैसेंजर के हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो 60 रुपीज़ प्लस GST है, वो तो मैंने आपको बता ही दिया है। GST आपका मोटा मोटा 7-8 रुपये लगता है, जो कि आप 10 रुपये मान के कैलकुलेट कर सकते हैं। 70 रुपये पर पैसेंजर के हिसाब से आपका चार्ज कट के बैक टू सोर्स अकाउंट में आपका रिफंड प्रोसेस कर दिया जाता है। तो दोस्तों यही था टोटल सिनेरियो वेटिंग टिकट के कैंसिलेशन चार्जेस को लेकर। मन में अभी आप डाउट कोई रह गया हो, कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकते हैं। मिलूंगा अगली वीडियो में। गुड बाय।